राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भरानी आज ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये प्रीवियस ईयर के सेट से लिए गए हैं। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सेट से लिए गए जो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं। ऐसे प्रश्न आपको सेट में 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपसे नहीं बन पाते। ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन आपको ओम पाठशाला चैनल पर मिलेगा, जो आपको फंसा सकता है एग्जाम में, बनाने में कठिनाई दे सकता है। ऐसे प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन आप देखिए ओम पाठशाला चैनल पर। और साथ में सबसे पहले आप ऐसे प्रश्नों को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करें। उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखें, जो बेस्ट तरीका से और टेक्निक से हल किया गया है, जो बहुत आसानी से हल करने का तरीका। ऐसे तरीकों को देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले सिलेंडर के दोनों सिरों से जुड़े गोलार्ध के व्यास समान है। दोनों सिलेंडर के दोनों सिरों से जो गोलार्ध जुड़ा हुआ है, एक पहले सिलेंडर है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है। सबसे पहले ये देखिए एक सिलेंडर हो गया है ना। ये सिलेंडर आपका इसके दोनों साइड पर क्या है, गोलार्ध है। तो एक गोलार्ध ऐसा है और एक नीचे से ऐसा है। दोनों को कह रहा है त्रिज्या क्या है, समान है। दोनों सिरों से गोलार्ध का व्यास समान है। व्यास समान यानी त्रिज्या समान है। अब देखिए कह क्या रहा है और दिया हुआ क्या क्या है। दिया हुआ है आपका व्यास क्या है, 7। तो हम जानते हैं कि r बराबर होता है d/2, यानी त्रिज्या निकालने के लिए हम कर देंगे 2 से भागा 7/2। ऊंचाई आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है ना। ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूरा आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, तो सबसे पहले हम इस सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे और ये दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालकर कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या, 2πRh। अब अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। यानी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr, एक अर्धगोला ऊपर एक अर्धगोला नीचे, तो दोनों को कंबाइन गोला बन जाएगा। तो यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। इतना बात यदि आपको आता है तो अब हल करने का तरीका देखते हैं कैसे। हम बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दुगुना करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। इतना मत करना है, एकदम आसानी से। देखिए सबसे पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल था 2πRh प्लस दोनों गोला का था 4πr², तो 4πr²। अब देखिए इसमें से 2πr कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 2πr कॉमन हो जाएगा, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ r कॉमन हो गया तो h बच जाएगा, प्लस 4 में से 2 कॉमन हो गया तो 2 बच जाएगा, और एक r बाहर चल गया तो एक r बच जाएगा। इतना हो गया। अब जो मान देना अब पुट कीजिए। देखिए कितना आसानी से आंसर आता है। यदि आप वैसे करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ देखिए आसानी से हम चेक कर सकते हैं यदि मिस्टेक हो जाए, लेकिन मिस्टेक होने की 99% चांस नहीं रहेगी। अब देखिए 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 7/2, h बराबर दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू 7/2। अब देखिए 7 से 7 गया, 2 से 2 का चल गया, यहां भी 2 से 2 चल गया। देखिए 22 इंटू क्या आ गया, 17 है ना। 22 इंटू हमारा 17 का टेबल जानते हैं, 17 दूनी 34, 34 के 4 बाकी 3, हाथ में 3 बच गया, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ 374 आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। ऐसे सॉल्यूशन यदि आप करते हैं तो आपको देखिए गलती होने की संभावना कम रहेगी, साथ में प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इस प्रश्न को आप उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है किसी संख्या को 20%, संख्या है उसका 20%, अन्य संख्या का 36%, एक संख्या का 20%, अन्य संख्या का 36%,
जोड़े जाने पर दोनों संख्याओं का योग क्या होता है? 30% के प्राप्त होता है। यदि 36% और 20% जोड़ेंगे तो हमको दोनों संख्याओं के योग का 30% प्राप्त होता है। वह संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या देखिए पूछ रहा है, दोनों संख्या पूछ रहा है तो आप एक संख्या x मानिएगा, x का निकालिएगा 20%, फिर एक संख्या y मानिएगा, दूसरा का निकालिएगा 36%, फिर दोनों का x प्लस y का 30% के इक्वल कराइएगा, जो बहुत लंबा जाएगा। ऐसे नहीं हल करना है। अब देखिए इसको हल करना कैसे, या तो फिर एक मेथड है, हर ऑप्शन को चेक कीजिए। इस मेथड से भी थोड़ा सा आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हम देखिए इसका जो बेहतरीन ट्रिक टेक्निक है वो समझा रहे हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। यह बात आप लोग जानते होंगे। 20% का मतलब 1/5, यह भागा देंगे। 36% का मतलब हो जाएगा क्या? 9/25, है ना। 20% का मतलब 1/5, 36% का मतलब 9/25। अब देखिए प्रश्न को कैसे आसानी से हम इसको हल करते हैं। देखिए 1/5 को इस संख्या से कौन कौन कर, 25 कट रहा है, कटेगा 5 से, 60 कट रहा है, कटेगा, 20 कटेगा और 30 भी कटेगा। इस संख्या से सभी कट रहा है। देखते हैं दूसरे 9/25, ये पूरा पूरा कौन विभाजित कर रहा है? 45 कटेगा, नहीं कटेगा। 80 25 से कटेगा, नहीं कटेगा पूरा पूरा। 40 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन 50 कटेगा, क्योंकि 50 इंटू 9/25 आप करिएगा तो देखिए आ गया कितना? 18। कहने का मतलब 50 का 36% 18 आ रहा है। उसी प्रकार तो दूसरी संख्या ई आंसर हो सकता है। दूसरी संख्या 30 है। 30 का यदि हम 20% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 30 का यदि हम 20% निकालते हैं, 30 का 20% यानी 1/5 यदि करेंगे तो देखिए 6, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग आ गया क्या? 24। 24 आ गया, एकदम आ गया 24। अब देखिए कह रहा है कि हमको आंसर मिलाने के लिए दोनों संख्याओं का योग का 30% प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग कीजिए, 50 और 30 80। 80 का 30% निकालिए। देखिए 80 का 30% 24, यहां भी 24 और यहां भी 24, दोनों जगह 24, यानी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। आंसर डी होगा। इस प्रकार यदि आप हल करने का तरीका सीखते हैं तो आपको बहुत आसानी होगा एग्जाम में हल करने में। देखिए यदि आप x मानकर इस प्रश्न को 9 बहुत x मानकर ही बताएंगे ऐसे प्रश्न को, लेकिन इस तरीका से आप हल करते हैं तो बहुत आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है एक त्रिभुज 3 भुजाएं हैं। एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, जो 7 24 25 है। यदि आप 7 24 25 देखते हैं तो आपको मन में यह घूरना चाहिए 7 24 25, यह पाइथागोरस ट्रिक है। इन दोनों का स्क्वायर का योगफल इसके बराबर होगा, एकदम होगा, आप चेक कर लीजिए। तो 25 है। कहने का मतलब है एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये 7 ये 24 और ये 25 है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ना इस त्रिभुज की भुजाओं मध्य बिंदु से जुड़ने वाले, मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इन सबको मिला देना है। मिला देने से छोटी त्रिभुज बनते, छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। लेकिन एक बात जानना चाहिए आपको, यदि ऐसे त्रिभुज मैथ में पूछे जाते हैं तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा? तो बच्चे ध्यान रखते हैं फिगर काउंटिंग के हिसाब से 5 त्रिभुज और भागा लगा देते हैं 5 से, जो गलत होगा। यदि मैथ में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपका आंसर होना चाहिए 4 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4। लेकिन फिगर काउंटिंग में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे तो 5 त्रिभुज बनेगा, क्योंकि वहां बड़ा वाला भी त्रिभुज काउंट होता है। तो यदि आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं फिगर काउंटिंग का, तो जबरदस्त वीडियो जो शानदार ट्रिक और टेक्निक से समझाया गया है कि कैसे किसी भी फिगर का हम ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो आप जाकर उसे प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। आपको सीखने को मिलेगा कि फिगर काउंटिंग का 2 से 3 प्रश्न जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, 1 से 2 प्रश्न, उसमें आपको बहुत सहूलियत होगी। तो देखिए 4 प्रश्न, 4
ट्रायंगल इससे बनेगा और हमको एक ट्रायंगल का निकालना है। क्षेत्रफल निकाल के 4 से भागा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस बात को भी ध्यान रखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 24 और ऊंचाई कितना 7, तो यहां देखिए 12 आ गया 84। अब इसमें हम दे देते हैं 4 से भागा 1 को निकालने के लिए, 4 तिया 12 7 21, हमारा आंसर आ गया कितना 21, सी नंबर। इस प्रकार देखिए सीखते चलना है और हमें समझते चलना है कि कैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3 4। अब साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4 और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया कितना और ये कर्ण हो गया। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भागा ये स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो देखिए हो जाएगा 16 में से 9 चल जाएगा, है ना, तो √7 बच जाएगा, √7 हमको आ गया आधार। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर देंगे। 16 इंटू कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर तो 7 हो जाएगा बटा कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस। अब बढ़ते हैं आगे, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका दिया हुआ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा, फिर आधार हो गया क्या ना √7, तो √7 का स्क्वायर करेंगे अति करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 7। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो 7 + 7 बटा 9, लसा ले लीजिए 9 63 प्लस 7 तो हो जाएगा कितना 9 सते 63 और प्लस सॉरी यहां देखिए मिस्टेक हो गया, सॉरी यहां देखिए 7 + 9/7 लिखना है ना। तो देखिए लसा ले लेंगे तो 49 प्लस 9 तो 49 1 50 58/7 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। इस प्रकार हम अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इसका रीजन देखिए क्या है, रीजन यह है कि जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ऑनलाइन कंडक्ट कराया, हर छोटी से छोटी बातों को भी पूछा जा रहा है, छोटी से छोटी बातों की, इसीलिए छोटी से छोटी बातों को हमको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना। दिया हुआ है 2.1/25 का मान पूछ रहा है, तो इस देखिए 25 दूनी 50 है 51/25। अब तमाम लोग क्या करेंगे, इसको भागा देने में हमारा टाइम निकल जाए, सेकेंडों में इसको हल करना है। अब देखिए 51 है तो 25 से भागा लगाने का ट्रिक है कि पहले संख्या जिसमें भागा लगाना उसको कितना से गुना करना है, 4 से गुना। 51 को हम 4 से गुना करना है और फिर गुना नहीं करना, 51 को 4 से, तब 50 गुना 4, 50 चौका 200 प्लस गुना 4 तो 204 हो जाएगा, तो 204 आ गया हमको गुणनफल। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, 2 अंक के बाद क्या लगा देना है दशमलव, 2.04 हमारा आंसर हो गया डी। देखिए कितना आसानी से टेक्निक के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से समझाया जा रहा है, साथ में कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से, ऐसे चीजों को समझाया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में स्कोरिंग बढ़िया कर पाए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहिए। इनके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब ऐसे वीडियो आपको डालें जो आपके लिए काफी मददगार होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।